हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं सेजिटेरियस और सेजिटेरियस लोगों के लिए लव रीडिंग कहने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग सेजिटेरियस या धनु राशि हो, दूसरे किसी सेजिटेरियस या धनु राशि के साथ डील कर रहे हो, मतलब आप और आपका पार्टनर दोनों ही सेजिटेरियस मतलब धनु राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, सो ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये रीडिंग। और ये कीप इट माइंड जनरल रीडिंग होता है, तो हो सकता है आपके सबके सिचुएशन के साथ हमेशा 100% रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर रेजोनेट करे तो 100% तो आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले, अगर बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, जनरल रीडिंग है। और अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी इसे आप पहली बार देखोगे ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप वहाँ जाकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टैरो में से जजमेंट रिवर्स, द मून रिवर्स, 6 ऑफ वांड्स रिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा रिवर्स, सभी रिवर्स। ओ माय गॉड, 7 of swords reverse, Knight of swords reverse. Oh my god. ओराकल में से है all tied up, decorate, it is safe for you to love, heart to heart conversations. तो पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप दोनों नो कम्युनिकेशन जोन में हो। एज ऑफ सोर्स रिवर्स में है, बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्लिक्ट्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स वगैरह, बहुत गुस्से में हो एक दूसरे के ऊपर। हो सकती है ये पर्सन ने आपको पहले कोई भी झूठ बोला, धोखा दिया, आपको क्लैरिटी ना दे के बिना बताए कुछ छोड़ के चला गया, ब्लॉक कर दिया, या ऐसा कुछ पहले ये पर्सन आपके साथ किया था, या कुछ छुपाया था उनके बारे में, कि या कुछ सीक्रेट्स रखा था, हो सकता है। इसकी वजह से भी आप गुस्सा हो सकते हो। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेकिन आप दोनों के बीच में प्यार है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। जब आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे या जो भी बोलो, आप दोनों बहुत सेफ फील करते थे, और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। ओके, तो इसका मतलब है आप दोनों का तो फ़िलहाल तो बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों हार्ट से कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से हार्ट से कनेक्टेड अभी भी हो। आप एक दूसरे के दिल के बात आसानी से समझ लेते हो। ओके, इसलिए इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए ही वेट करते जा रहे हो, मुझे लग रहा है। ऑल टाइड आप, बिल्कुल आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप मूव ऑन होना ही नहीं चाहते या हो नहीं पा रहे हो, जो भी बोलो। ऑल टाइड आप बहुत, जैसे कि आपको कोई बांध के रखा है इस सिचुएशन में। आप चाहते हो बेहतर हो रिलेशनशिप सिचुएशन, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ओके, डेफिनेटली स्टेबिलिटी बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हो इस वक्त रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप लोग डिपेंडेबल हो, एक दूसरे से बगैर रह नहीं पाते हो, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। एक सिचुएशन ही बहुत बुरा सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस रिवर्स, रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं लग रहा है मुझे। मतलब अब पेशेंस रखना ज़रूरी है, लेकिन आप पेशेंस मतलब क्या बोलते हैं, पेशेंस रख नहीं पा रहे हो अंदर से। मतलब बहुत आपका दिल जो है ना, बहुत उतार चढ़ाव ऐसे कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे, कभी हाई एनर्जी में, कभी बहुत लो एनर्जी में चले जाते हो। मतलब ऐसा मेंटल स्टेट में हो आप, लेकिन पेशेंस रखिए गाइस, पेशेंस रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए गाइस। हो सकता है आपने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लिए हो, इसकी वजह से भी हो सकते हो ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बात नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये तो होगा इमोशनली अनअवेलेबल है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया सही तरह से, इसलिए आपके पास क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी फील नहीं कर रहे हो, और जजमेंट रिवर्स में है, सही जजमेंट नहीं कर पा रहे हो आप लोग कि इस वक्त, मतलब इस वक्त आपको क्या करना के ज़रूरी है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप चाहते तो हो, वेट तो कर रहे हो रिकन्सिलिएशन का, लेकिन हो नहीं पा रहा है फ़िलहाल। 6 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में है, जैसे कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो हार गए हो, सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा एक सिचुएशन में हो। लेकिन मैं बता दूँ, ये
हार्ड आपका टेम्पोररी है गाइस। हो सकते हैं पर्सन आपको लग रहा है ये पर्सन तो मेरे लिए जो एक्शन ही नहीं लिया, सिर्फ मैं ही इसके लिए करती गई, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे बातें। आप कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव करने की, आप कोशिश कर रहे हो खुद पे फोकस करने की, लेकिन अभी तक उतना सेल्फ लव आप कर नहीं पा रहे हो गाइस। ओके और इसलिए यूनिवर्स बहुत बताना चाहते हैं खुद पे फोकस कीजिए, पेशेंस रखिए, करियर में फोकस कीजिए गाइस। जजमेंट रिवर्स मतलब हो सकता है आप दोनों का ही अभी तक कोई एवेकनिंग, स्पिरिचुअल एवेकनिंग हुआ नहीं है गाइस। आप दोनों फील कर रहे हो ऐसा रिलेशनशिप चल नहीं सकता, लेकिन ये आप दोनों का ही मैं बोल रही हूँ गाइस, ये वन साइडेड नहीं है गाइस, क्योंकि आप दोनों के बीच में ही प्यार है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ओके सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही जानते हो कुछ तो इस रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम्स हो रहा है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो। ओके कन्फ्यूजन में हो, ओके या कोई एक आपका साथ नहीं दे रहा है, वो आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप कर नहीं पा रहे हो, वैसे भी नो कम्युनिकेशन में ही हो। एवेकनिंग होने की ज़रूरत है लेकिन अभी भी हुआ नहीं है, रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, अच्छे से हैंडल। मुझे लगता है पर्सन आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होप है, इसलिए मैं बोलूँगी होप है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें दिखाए, लेकिन होप इसलिए है क्योंकि 7 ऑफ सोर्स मुझे लग रहा है यहाँ पे रिवर्स में आया है, और ये जो लुका छुपी का खेल, ये डिसेप्शन सब कुछ एंड होगा। ये जो क्लैरिटी ना देना, फिर मून भी रिवर्स में आ चुका है, आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलने वाला है, और बाद भी होगा, इसलिए आपको क्लैरिटी भी मिलेगा, कम्युनिकेशन होगा आगे गाइस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, लेकिन और तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके ये प्रॉब्लम्स एंड होगा मुझे लग रहा है गाइस। मदर इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपका पार्टनर का, मम्मी का, डेकोरेट। ओके सो मुझे लग रहा है जब आप खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है स्ट्रांगली। और आगे होप इसलिए है, जो ये 2 कार्ड रिवर्स में है मैंने ऑलरेडी बता दी, तो आगे होप डेफिनेटली है, और डेकोरेट कार्ड आया है तो इसका मतलब आगे कुछ आगे होप है, आपका रिलेशनशिप का ग्रोथ होगा, भले ही उसमें टाइम लग सकता है गाइस, लेकिन आगे मुझे लग रहा है गाइस कि कुछ सेलिब्रेशन, सक्सेस, शादी, एंगेजमेंट, कुछ सेलिब्रेशन ओके आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, मतलब यूनियन, आप समझ सकते हो। ओके गाइस, तो यही मुझे लग रहा है यूनियन होने के चांसेस है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, और टेलीपैथिकली आप दोनों दिल से कनेक्टेड अभी भी हो, मूव ऑन नहीं हुए हो, मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं हुए हो। ओके और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करते हो, और आप एक दूसरे के लिए सेफ हो, मुझे फील हो रहा है। आपको ये कार्ड देख के आपको डर लग सकता है, लेकिन नहीं गाइस, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्योंकि फ़िलहाल का सिचुएशन बहुत बुरा है मुझे दिख रहा है, लेकिन आगे अच्छा होगा, होप में दिख रही। ओके गाइस, तो यही है गाइस सेजिटेरियस और सेजिटेरियस राशि के, मतलब आप दोनों सेजिटेरियस हो तो ये आपके लिए है लव रीडिंग जनरल। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके सो बाय बाय, सी यू गाइस।